अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हमने रियल नंबर्स के बारे में भी पढ़ा और इमेजिनरी नंबर्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर ये दोनों रियल और इमेजिनरी नंबर्स एक ही नंबर में आ जाएँ, तो फिर उस नंबर को क्या कहेंगे? इसे कहते हैं बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर। और अक्सर बच्चे कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं। याद रखें बेटे, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का हिस्सा हो सकता है, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी और रियल पार्ट दोनों शामिल होते हैं। अच्छा बेटे, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आयोटा और आयोटा स्क्वायर के बारे में पढ़ा, इनकी वैल्यूज को समझा, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने मुख्तलिफ नंबर्स को आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा। अब हम एक कदम आगे जाएंगे। यहाँ हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों मौजूद होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बेटे, आज एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट पार्ट है 2x + 5 + y - 3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। दोनों साइडों में बेटे एक एक रियल नंबर और एक एक इमेजिनरी नंबर दिया हुआ है। तो ये जो बगैर आयोटा वाला बेटे नंबर है ये रियल नंबर होता है, और ये दूसरे वाला इसका जो है ये इमेजिनरी पार्ट है, और दोनों मिला के ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ये दोनों साइडों में बगैर आयोटा वाला रियल है और ये आयोटा वाला जो है ये इमेजिनरी बेटे पार्ट है दोनों का। इनका सोल्यूशन बेटा शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे 2x + 5 + x - 3 आयोटा, रियल नंबर भी और इमेजिनरी नंबर दोनों लिख के इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा लिख देंगे। अच्छा बेटा, ये जो इक्वल का दरमियान में साइन दिया हुआ है इसका मतलब है कि ये दोनों साइडें जो हैं आपस में बराबर हैं। इनका जो रियल पार्ट है वो उधर के रियल पार्ट के बराबर है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। यानी कि हम इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ को, इनके पार्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। यानी 2x + 5 जो है वो 1 से कंपेयर होगा, और y - 3 आयोटा जो है वो 2 आयोटा से कंपेयर होगा। तो इसमें बेटे हम लिखेंगे पहले यहाँ पे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इसके बेटे रियल पार्ट जो है उसको रियल पार्ट से कंपेयर कर लेंगे। तो 2x + 5 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 के, और जो y - 3 है यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा इसमें बेटा शामिल नहीं करना, सिर्फ y - 3 जो है वो हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 2। हमने इमेजिनरी पार्ट्स लेने हैं, नंबर पूरा इमेजिनरी नहीं लेना, यानी कि आयोटा शामिल नहीं करना। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बेटे दो इक्वेशंस बन गई हैं। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 2x बेटे यहीं पड़ा रहेगा और 1 भी यहीं पड़ा रहेगा। 5 को उधर ले जाएंगे क्योंकि 5 प्लस हो रहा था, उधर जगह माइनस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -4 के। अब ये 2 जो है बेटे x के साथ मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है, तो इसने दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाना है। तो x इज इक्वल टू -4/2, यानी कि x इज इक्वल टू हमारे पास बेटे वैल्यू x की आ जाएगी -2। ठीक हो गया। तो इसी तरह बेटे हम दूसरी साइड को सॉल्व कर लेंगे। तो -3 जो है वो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2 + 3 बन गया बेटा। इनको प्लस कर लेंगे तो y का आंसर बेटे हमारे पास 5 आ जाएगा। ये बेटे हमारे पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। इसका आंसर हमारे पास आ गया -2 और 5। ठीक हो गया जी। सेकंड पार्ट में बेटे हमारे पास ये 3x + 2 रियल पार्ट दिया हुआ है, ये इमेजिनरी है, ये 5 रियल है और 3 हमारे पास इमेजिनरी है। तो बेटा इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। पहले हम इसको इसी तरतीब से एज इट इज़ लिख लेंगे। 3x + 2 - 4 - y इंटू आयोटा इज इक्वल टू 5 + 3 आयोटा। अच्छा बेटे, इसको हमने कंपेयर करना है इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेम वही पार्ट ये सॉल्यूशन होगा इसका भी। तो क्या करेंगे बेटे, 3x + 2 को हम किसके इक्वल लेंगे, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 5 के। और दूसरी तरफ बेटे हमारे पास क्या होगा, 4 - y आयोटा जो है वो, लेकिन देखिए बेटे 4 के साथ माइनस लगा हुआ है। ये माइनस साइन जो है इसको आपने साथ ही लेके जाना है। -4 माइनस बाहर रहेगा, ब्रैकेट लगा के एज इट इज़ 4 खोल के भी लेके जा सकते हैं, लेकिन फिर उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो अच्छे इसको बेटा 3 के इक्वल कर लेंगे हम। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर लिया। तो इसके बाद बेटे हम क्या करेंगे, इसको पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 3x इज इक्वल टू 5, और ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा बेटा, इधर प्लस हो रहा था। तो हमारे पास बन गया बेटा 3x इज इक्वल टू 5 - 2 3 बन गया। तो ये देखें 3 बेटे इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके इसने डिवाइड हो जाना। 3 से बेटे कैंसिल हो जाएगा, तो x का आंसर हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये दूसरी साइड पे बेटे हमारे पास माइनस ब्रैकेट के बाहर है। अब बेटे इसका हम ब्रैकेट खोलेंगे, -4 + y बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, और ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो y यहीं छोड़ेंगे, -4 को उठा के उधर ले जाएंगे, 3 + 4, तो y इज इक्वल टू बेटे 7 हो जाएगा। ये हमारा x का और y का आंसर निकल आया। चलते हैं बेटे हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट बेटे हमारे पास 2 + आयोटा इंटू x प्लस 1 - 2 आयोटा इंटू y इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। इसको बेटे सॉल्व करते हैं। तो इस पर बेटे ध्यान से देखें कि इसमें हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग-अलग नहीं दिए हुए, बल्कि इसमें हमारे पास क्या हुआ है, ये 2 + आयोटा x बाहर निकाल दिया उन्होंने, और इसी तरह 1 - 2 आयोटा का इन्होंने y बाहर निकाल दिया। ठीक है। तो क्या करना है, हमने पहले इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और y को अंदर, ताकि हम इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं अलग-अलग कर सकें। तो बेटे 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 2x हो जाएगा। आयोटा को x से करेंगे, हमारे पास आयोटा x या x आयोटा जो भी आप लिखना चाहें, तो x आयोटा लिख लें।
उसके बाद 1 को बेटे y से मल्टीप्लाई करेंगे 1y या y आ जाएगा हमारे पास। -2 को करेंगे तो -2y आयोटा, ठीक है बेटा। तो इसके बाद बेटे 3 + 4 आयोटा एज इट इज़ इस तरफ आ गया। और ये अब इनको सेट कर लें, रीअरेंज कर लें, 2x और +y अलहदा कर लें, ये दोनों बगैर आयोटा वाले यानी रियल नंबर्स हैं। और उसके बाद बेटे हमारे पास ये +y और +x आयोटा और -2y आयोटा इनको अलहदा कर लें। तो इनको बेटे इनके आयोटा हम बाहर भी निकाल सकते हैं, यहीं पे इनको कॉमन ले लें आयोटा को, x - 2 आयोटा इसी स्टेप में हम बाहर निकाल लेते हैं, एक्स्ट्रा इसमें आपको स्टेप नहीं करना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट्स एज इट इज़ आ जाएंगे। अब बेटे ये हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्म बन गई है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, इनको दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो लिखेंगे बेटे यहाँ पे बाय कंपेयरिंग, और ये बगैर आयोटा वाला जो है 2x + y, इसको हम कंपेयर कर देंगे इधर वाले 3 के साथ, और जो इमेजिनरी है x - 2y इसको हम 4 से यानी इधर इमेजिनरी पार्ट से इसको कंपेयर कर देंगे। तो इसमें बेटे देखें x भी दिया हुआ है और y भी दिया हुआ है, इसमें 2 वैल्यूज़ है दोनों तरफ। पहले 2 पार्ट्स में x की एक साइड पे वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी और y की दूसरी साइड पे, लेकिन यहाँ पे दोनों साइडों पे ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गई हैं। इनको बेटे इक्वेशंस का हम नाम दे लेंगे, और इन दोनों में से देखेंगे कोई एक वेरिएबल अगर एक जैसा है, जो सेम वेरिएबल होंगे उनको हम प्लस माइनस करके कैंसिल कर, ये देखें ये 2x है ये x है, तो ये सेम नहीं है। इसी तरह y है, ये 2y है, ये सेम नहीं है। ना x सेम है ना y सेम है, दोनों में से किसी एक को सेम होना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, ताकि उसको हम कैंसिल करके प्लस माइनस करके दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें। अच्छा ये देखें यहाँ पे ये जो y है ये सिंगल y है, और यहाँ 2y है, ये प्लस का है और दूसरी तरफ माइनस का है, ठीक है। अगर हम इन दोनों के 2y इनको बराबर कर लें तो ये हमारे आपस में प्लस माइनस होकर कैंसिल हो जाएंगे। तो बेटे हम यहाँ पे इनको इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये हमारा y जो है ये 2y बन जाए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, हम इक्वेशन 1 को 2 से पूरी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब 2 को 2x से बेटे मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा, y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2y बन जाएगा, और 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटे ये 6 बन जाएगा। अब ये जो है बेटे थर्ड इक्वेशन बन गई है हमारे पास। तो अब देखें सेकंड और थर्ड इक्वेशन में 2y और 2y आपस में सेम हो गए, एक प्लस का एक माइनस का। अब हम इन दोनों को प्लस माइनस करके कैंसिल कर सकते हैं। इक्वेशन 3 और 2 को बेटे हमने कैंसिल करना है, 1 का काम यहाँ से ख़त्म हो गया, क्योंकि 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 3 बना ली है। अब इस 3 को और 2 को हमने आपस में ऐड कर लेना है, क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट हैं तो ऐड करेंगे। अगर साइन सेम होते तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करते। अब यहाँ पे हम लिख देंगे बेटे एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो इनको जब हमने ऐड करेंगे तो 4x + 2y = 6 हम यहाँ पर लिखेंगे, और इसमें बेटे ऐड कर देंगे हम इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 हमारे पास है x - 2y, तो x - 2y = 4, ये इक्वेशन 2 हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है बेटे। तो इनका आंसर क्या बनेगा, 6 + 4 बेटे हमारे पास 10 आ जाएगा, और ये 2y - 2y सेम थे, कैंसिल हो गए प्लस माइनस वाले, ये 4x + x 5x हमारे पास बन गया। ये बेटे हमारे पास 5x = 10 आया, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि 5x = 10 है ना हमारे पास, तो 5 जो है बेटे x के साथ मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है, तो दूसरी साइड पे जाके बेटे इसको हम डिवाइड कर देंगे, x = 10/5 बना देंगे। तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू मेरे हमारे पास 2 आ जाएगी। ये x की वैल्यू बेटे निकली है। अभी हमें y की निकालनी है, यही वाली x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में 1 2 3 जहां आपका पुट करने को दिल करे वहां पुट करके निकालने, कोई रट्टा नहीं लगाना कि इसको कौन सी इक्वेशन में पुट करना है आप। हम बेटा इसको इक्वेशन 1 में पुट करने लगे हैं। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास 2x + y = 3, ये इक्वेशन 1 थी बेटे हमारे पास। इसको x की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं बेटे पुटिंग x = 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। तो x की वैल्यू बेटे हम 2 यहाँ पे पुट कर देंगे, 2 × 2 + y = 3 हो गया हमारे पास, ये बन जाएगा 4 + y = 3। तो 4 जो है y के साथ प्लस हो रहा है बेटा, दूसरी साइड पे जाके इसने माइनस हो जाना है, y = 3 - 4। y की वैल्यू बेटे हमारे पास -1 निकल आई है, x की हम पहले निकाल चुके हैं 2। तो थर्ड पार्ट बेटा मुकम्मल हो गया, चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में बेटा बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह है, सेम है, 1 - आयोटा x, इसमें भी रियल और इमेजिनरी मिक्स करके दिए हुए हैं। तो 2 + आयोटा y, पहले x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, y को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ताकि हम इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बेटे अलग-अलग कर लें। तो x को 1 से किया, x हो गया, x को आयोटा से करेंगे बेटे x आयोटा या आयोटा x बन जाएगा। तो 2 को भी y से करेंगे 2y हो जाएगा, फिर y को आयोटा से करेंगे तो y आयोटा, दोनों से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे ना ब्रैकेट के अंदर, ठीक हो गया बेटा। तो ये बेटे हमारे पास 4 - आयोटा आ गया। अब इधर से बेटे हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स यहाँ से अलग-अलग कर लेंगे। x भी रियल नंबर है और 2y जो है ये भी एक रियल पार्ट है, तो हमने इनको बगैर आयोटा वालों को इकट्ठा कर लिया। अब आयोटा वाले जो है -x + y, -x आयोटा + y आयोटा। अच्छा बेटा यहाँ x के साथ माइनस लगा हुआ है, अगर हम इसको माइनस के साथ आयोटा कॉमन निकालते हैं कि माइनस आयोटा यहाँ पे लिख देते हैं और अंदर x, तो फिर अंदर साइन चेंज हो जाएगा,
क्योंकि बाहर माइनस निकल आया ना, कॉमन ले लिया माइनस, तो अंदर वाई की का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो दूसरा तरीका इसका ये है बेटे कि हम इसको प्लस वाली अमाउंट को पहले लिख लें, प्लस वाई आयोटा यहाँ लिख लें, और एक्स माइनस एक्स आयोटा जो है बाद में लिख लें। फिर ना हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और ना ही अंदर साइन चेंज होंगे। दोनों तरीके ठीक है बेटे, जिस मर्जी तरीके से आप कर लें। तो थोड़ा मुश्किल तरीका जिसमें बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं वो यही होता है कि माइनस साइन जब कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन जो है वो गलत कर देते हैं। तो बच्चों साइन में गड़बड़ करने से बचने के लिए मैं तो ये कहूँगा कि आप यूँ ही करें कि ये पॉजिटिव वाई आयोटा जो है ये शुरू में ले आएँ और माइनस एक्स आयोटा जो है इसको बाद में लिख लें। इस तरह ना आपको नेगेटिव साइन कॉमन लेना पड़ेगा और ना आप गड़बड़ करेंगे। प्लस वाई आयोटा पहले लिख लिया बेटे, माइनस एक्स आयोटा बाद में लिख लिया, और ये हमारे पास आ गया इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब बेटे इनमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग कर लेते हैं, इनको ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। x प्लस 2y हमारे पास रियल पार्ट बन गया बेटा इसका, और y माइनस एक्स, अब यहाँ पे प्लस लिखा है, माइनस नहीं लगाना पड़ा। y माइनस एक्स बेटे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बन गया। ठीक है जी, आयोटा कॉमन निकाल लिया। तो इनको बेटे हम लिख लेंगे यहाँ पे बाय कंपेयरिंग, तो उसको हम कंपेयर कर लेते हैं। x प्लस 2y हमारा बन जाएगा बेटे रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट यानी 4 के इक्वल हो जाएगा, और y माइनस एक्स जो कि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है इसको हम इमेजिनरी पार्ट यानी कि आयोटा, यानी कि आयोटा तो अकेला है तो यहाँ 1 होता है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, लेकिन माइनस भी लगा हुआ है तो ये -1 के इक्वल आएगा। अच्छा बेटे, ये पिछले क्वेश्चन पार्ट 3 की तरह ये दोनों इक्वेशंस बन गई हैं हमारे पास x और y वाली। तो इसमें बेटे वेरिएबल्स भी एक जैसे हैं, देखिए x है, ये भी x है, इनके हमें साइन भी अपोजिट है, इनके हमें ना हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी चीज़ से ना कुछ, हमें x और एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों को हम बस यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली कि ऐड करेंगे इक्वेशंस को, और x माइनस एक हमारा यहाँ पे जो है कैंसिल हो जाएगा। तो इनको बेटे इक्वेशंस के नाम देते हैं। ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई, इसमें इक्वेशन 3 कोई नहीं बनेगी क्योंकि हमने वेरिएबल बराबर नहीं करने, पहले से ही बराबर है। ठीक हो गया, ये ज़हन में रखना है। वेरिएबल बराबर तब करने हैं बेटे जब वो बराबर ना हो। यहाँ पे एक वेरिएबल बराबर मिल गया हमें x वाला, तो हमें ज़रूरत नहीं है दोबारा बराबर करने की। तो इनको ऐड करते हैं बेटे इक्वेशन 1 और 2 को। इक्वेशन 1 है बेटे हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अच्छा, दूसरी इक्वेशन में देखें y पहले लिखा हुआ है x बाद में, लेकिन हमने x को x के नीचे ही लिखना है। ठीक है जी, तो और y को y के नीचे, ये माइनस एक्स आ गया हमारे पास, और y प्लस का था प्लस y आ गया, और ये -1 एज इट इज़ आ गया। इनको बेटे ऐड कर देंगे। ऐड का मतलब नो चेंज ऑफ साइन। सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो बेटे उसमें साइन चेंज करते हैं, जब ऐड करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं करते। ठीक हो गया, तो ये बेटे हमारे पास x और माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ये 2y और 1y ये दोनों प्लस के हैं बेटे, ये 3y बन जाएंगे हमारे पास, और ये 4 -1 करेंगे, 4 में से एक तफरीक करेंगे तो 3 बचेगा बेटे हमारे पास। ये बेटे 3y इज इक्वल टू 3 बन गया। हमें y की वैल्यू चाहिए 3y, जो 3 है ये y के साथ मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है क्योंकि दरमियान में कोई साइन नहीं है। जब दरमियान में कोई साइन ना हो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हुआ पड़ा होता है। तो 3 उधर का डिवाइड हो जाएगा बेटे, y इज इक्वल टू 3/3, तो हमारे पास y का आंसर आ गया 1। अब y का ये आंसर किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 या 2 जिस मर्जी में पुट कर लें और x का आंसर निकाल लें। ठीक है जी, तो पुट करते हैं हम। अच्छा बेटा, पिछले पार्ट में हमने जो आंसर आया था उसको इक्वेशन 1 में पुट किया था, अब मैं इक्वेशन 2 में पुट करके दिखाता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर रहे, रट्टा ना लगाना पड़ेगा कौन सी इक्वेशन में पुट करना है। लिहाजा हम y की वैल्यू 1 जो है वो यहाँ पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन में। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 बन गया बेटा, y की वैल्यू पुट कर दी है। अच्छा, अब यहाँ देखें कि ये जो 1 है इसको अगर ऊपर उधर लेके जाएंगे ये -1 दोनों -2 बन जाएंगे और यहाँ -x बच जाएगा इस साइड पे। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इसी x को उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाएं। ठीक है, तो x भी पॉजिटिव हो जाएगा, हमें कोई माइनस साइन जो है इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, तो उधर वाला 1 उठा के इधर ले आते हैं वो प्लस हो जाएगा, -x उठा के उधर ले जाते हैं वो प्लस x हो गया। तो इसमें बेटा कोई परेशानी वाली बात नहीं, चाहे इधर से उधर ले जाएं उधर से इधर, हमने अपनी आसानी के लिए किया ताकि हमें बाद में माइनस साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड ना करना पड़े। तो बेटा ये हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। ये बेटा 2 इज इक्वल टू एक्स है, इसको आप x इज इक्वल टू 2 लिख लें या 2 इज इक्वल टू एक्स लिख लें, कोई इशू वाली बात नहीं, दोनों ठीक है। तो ये बेटा हमारा फोर्थ पार्ट भी मुकम्मल हो गया है। चलते हैं हम फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है बेटे हमारे पास 3x - 1 प्लस 2y - 3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 8 + 7 आयोटा। तो इसमें बेटे कोई उन्होंने हेर फेर नहीं की। थर्ड और फोर्थ पार्ट की तरह इसको हमें पहले खोल के मल्टीप्लाई नहीं वगैरह नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसने एक साइड जो है हमारे पास वो रियल नंबर दे दिया और इमेजिनरी नंबर अलग-अलग दे दिए उसने दोनों ना। तो हम सिर्फ इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बेटे हम बाय कंपेयरिंग, और रियल नंबर जो है रियल पार्ट जो है 3x - 1 इसके दूसरी साइड वाला जो रियल पार्ट है 8 उसके साथ इसको कंपेयर कर लेंगे। इसी तरह बेटे तो इधर इमेजिनरी है 2y - 3, इसको दूसरी साइड वाला जो इमेजिनरी है यानी कि 7 प्लस का 7 उसके साथ इसको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है जी, ये बेटे हमारे पास अब इसमें ये देखें खाली x की वैल्यू दी हुई है, इसमें y नहीं है, और इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस तरफ जो है y की वैल्यू दी हुई है, x नहीं है, यानी कि पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें x और y मिक्स नहीं है। सिंपल है बहुत क्वेश्चन, पहले और दूसरे क्वेश्चन की तरह इसमें 3x इधर लिखा रहेगा 8 और ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा और 3x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा बेटा ये हमारे पास। ठीक है जी,
इधर 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है, उधर अगर डिवाइड हो जाना है इसने 9/3 बन जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 निकल आएगी। तो ये बेटे हमने एक सिंपल वैल्यू मालूम कर ली। और दूसरी साइड पे हम 2y = 7 और ये 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, +3 हो गया। तो 2y = बेटे हमारे पास आ गया 10। ये बेटे हमने अब देखें 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाना है इसने, तो 10/2 यानी y = हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो ये x और y की वैल्यू बेटा निकल आई है फाइनल आंसर। ये बेटा हमारे पांचों पार्ट मुकम्मल हो गए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे कोई इशू हो, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार बेटा ज़रूर किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।